हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में नागपुरी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, कोनो वाक्य के ललित रूप देख में केकर व्यवहार घरे घरे हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि किसी भी वाक्य की उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसका व्यवहार बार बार होता है। ऑप्शन है संधि का, सर्वनाम का, समास का या फिर विशेषण का। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी बी सही होगा, सर्वनाम। यहाँ सी हो गया है, इसे बी कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, सर्वनाम होगा। ठीक है, किसी भी वाक्य में उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसका व्यवहार बार बार होता है, तो सर्वनाम का होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो चार बातों पर ध्यान रखना है। पहला तो ये कि संज्ञा कर बदले में या उकर स्थान में जे शब्द कर प्रयोग करल जाएला उके सर्वनाम कहल जाएला। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा, संज्ञा कर के बार बार दोहराए से बाचे के लिए सर्वनाम कर प्रयोग करल जाएला। दो बात क्लियर हुआ। संज्ञा कर बार बार दोहराए से बाचे के लिए केकर व्यवहार करल जाएला, प्रयोग करल जाएला, तो सर्वनाम का प्रयोग करल जाएला। अब यहाँ पे बात आता है कि क्यों, तो क्योंकि यदि हमेशा संज्ञा कर प्रयोग करब तो वाक्य नीरस हो जाए। ठीक है, अगर हम बार बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो वाक्य क्या हो जाएगा, नीरस हो जाए। इस चलते वाक्य रचना में ललित रूप में सुंदरई बढ़ाए में और वाक्य कर निरस्ता के खत्म करे के लिए सर्वनाम का प्रयोग करल जाएगा। क्लियर हुआ। सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं, तो अगर हम सर्वनाम का प्रयोग बार बार करते हैं तो वाक्य नीरस हो जाएगा। तो यहाँ पे वाक्य की सुंदरता या ललित रूप को बढ़ाने के लिए और निरस्ता को खत्म करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि कोनो वाक्य में ललित रूप देख में केकर व्यवहार घरे घरे होवेला, तो किसका व्यवहार होता है, सर्वनाम का होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग सर्वनाम को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सर्वनाम संज्ञा कर ठामे चाहे बदला में जोन शब्द का प्रयोग करल जाएला उके सर्वनाम कहल जाएला। क्लियर है। जैसे मंगरा बाजार गेलक, उ सब्जी किन के लानी। ठीक है, सर्वनाम के कहल जाएला, तो संज्ञा कर ठामे चाहे बदला में जोन शब्द का प्रयोग करल जाएला उके सर्वनाम कहल जाएला। क्लियर है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। जैसे मंगरा बाजार गेलक, उस सब्जी किन के लानी, तो यहाँ पे संज्ञा कौन है, संज्ञा यहाँ पे मंगरा है। ठीक है, और इसके बदले में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उस शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ दूसरे वाक्य में। तो यहाँ पे मंगरा बाजार गेलक और उ सब्जी किन के लानी, यानी कौन खरीद के सब्जी लाएगा, तो मंगरा ही लाएगा। लेकिन मंगरा ना लिख के यहाँ पे हमने क्या लिखा है, उ लिखा है, जो कि क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो संज्ञा के बदले में या उसके स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे नोट में आपको याद रखना है कि घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बाचे के लिए सर्वनाम कर प्रयोग करल जाएला। क्लियर है। अब आगे हम बात करें सर्वनाम की, तो सर्वनाम कर 7 को भेद हो गया। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 7 भेद होते हैं। कौन कौन, पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है निश्चयवाचक, पांचवा है हमारा संबंधबोधक संबंधवाचक, और छठा है प्रश्नवाचक, और सातवां है आदरवाचक। ठीक है, तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे पूछा था हमारा कि कोनो वाक्य के ललित रूप देख में केकर व्यवहार घरे घरे होवेला, तो सर्वनाम कर होवेला। क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय केकर अंग होवे ना। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उद्देश्य और विधेय किसका अंग है, समास का, संधि कर, शब्द कर, वाक्य कर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही का, वाक्य कर। ठीक है, उद्देश्य और विधेय केकर अंग है, तो वाक्य कर अंग है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग उद्देश्य और विधेय को अच्छे से समझते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वाक्य कर 2 अंग हक हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, वाक्य के 2 अंग हैं, कौन कौन, उद्देश्य और विधेय हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग उद्देश्य को समझते हैं, होता क्या है। तो वाक्य में जेकर विषय में बताल जाएला उके उद्देश्य कहल जाएला। क्लियर है। वाक्य में जेकर विषय में बताल जाएला उके का कहल जाएला, उद्देश्य कहल जाएला। जैसे दीपक गेंदा खेलत है, रानी किताब पढ़त है, तो इस वाक्य में किसके विषय में बताया गया है, तो दीपक के बारे में बताया गया है कि दीपक क्या कर रहा है, गेंदा खेल रहा है। फिर यहाँ पे दूसरे वाक्य में देखें तो रानी किताब पढ़त है, तो किसके बारे में बताया गया है, रानी के बारे में, कि रानी किताब क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पे दीपक और रानी क्या होंगे, उद्देश्य होंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपरे देवल दुयो वाक्य में दीपक और रानी क्या है, उद्देश्य है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग विधेय की। विधेय वाक्य में
उद्देश्य कर विषय में, ठीक है, वाक्य में उद्देश्य कर विषय में जे कुछ बताया जाएगा उके विधेय कहना, ठीक है। वाक्य में उद्देश्य कर विषय में जो कुछ बताया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे, ठीक है। जबकि उद्देश्य क्या था, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते थे, उद्देश्य कहते थे। लेकिन विधेय किसे कहेंगे, वाक्य में उद्देश्य से कर विषय में जो कुछ बताया जा रहा है उसे हम यहाँ पे विधेय कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे विराट क्रिकेट खेलेला, ठीक है, यहाँ पे उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य यहाँ पे विराट होगा। किसना नेता बने चाहेला, तो किसना यहाँ पे क्या बनेगा, नेता बनेगा, जो कि क्या है, एक उद्देश्य है। यानी किसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो विराट के बारे में कि विराट क्रिकेट खेलेला, किसना नेता बने चाहेला, यानी विराट और किसना, यहाँ पे उद्देश्य हो गया। एक क्लियर हुआ। अब हम लोग यहीं पे बात करते हैं किसका, तो विधेय की। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वाक्य में उद्देश्य कर विषय में जो कुछ बताया जा रहा है, यानी उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उद्देश्य हमारा विराट है, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, तो क्रिकेट खेलेला, क्या खेलेला, क्रिकेट खेलेला। तो क्रिकेट खेलेला यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो विधेय हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा हम वाक्य में देखें, किसना था हमारा क्या है, यहाँ हो गया, उद्देश्य हो गया। अब इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, तो नेता बने चाहेला, ठीक है, नेता बने। तो यहाँ पे नेता बने क्या हो जाएगा, हमारा विधेय हो जाएगा। क्लियर है। तो ऊपरी देवल वाक्य में क्रिकेट और नेता क्या है, विधेय है। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे क्या था, क्वेश्चन पे पूछा था उद्देश्य और विधेय केकर अंग होवे ना, तो किसका अंग होता है, वाक्य का होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश, यानी यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, डैश है, पढ़ू और बेस आदमी बन के दिखाओ, ठीक है, पढ़ू और बेस आदमी बन के दिखाओ, प्रस्तुत वाक्य देवल सुपट सर्वनामिक पद से भरो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, सर्वनामिक पद दिए हुए हैं, उससे आपको यहाँ पे डैश यानी रिक्त स्थान है उसमें भरना है। तो यहाँ पे लिखा क्या है वो देख लेते हैं एक बार और, पढ़ू और बेस आदमी बनूँ, यहाँ पे डैश स्थान पे भरना है कि क्या होगा, डैश पढ़ू और बेस आदमी बन के दिखाओ, प्रस्तुत वाक्य में देवल सुपट सर्वनामिक पद से भरो। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में तोय होगा, या फिर रौरे हो गया, या फिर अपने हो गया, या तोहरे होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, रौरे हो जाएगा, ठीक है। रौरे पढ़ू और बेस आदमी बन के दिखाओ, ठीक है, ये सही होगा। और रौरे यहाँ पे क्या है, तो आदर सूचक सर्वनाम है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरुषवाचक सर्वनामिक पद, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनामिक पद मोय कर बहुवचन रूप का होवेला, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि पुरुषवाचक जो सर्वनामिक पद है मोय, उसका बहुवचन रूप क्या होगा, हमरे होगा, हमीन होगा, हमरे मन होगा, या देवल सभे होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, देवल सभे होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं और कौन सा सर्वनामिक पद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम कर 3 भेद होवेला। पहला होता है उत्तम, यहाँ पे 2 को मेंशन नहीं किया मैंने, दूसरा होता है मध्यम और तीसरा होता है अन्य, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिर्फ हम उत्तम पुरुष के बारे में बात करते हैं। उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है, तो बोलोइया के कहल जाएगा, ठीक है। जैसे हाम, मोय, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा था क्या, मोय का बहुवचन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाम और मोय एक वचन रूप में है, और इसी का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, हमरे या हमरे मन या हमीन, ठीक है, ये बहुवचन रूप होगा। क्लियर है। एक बार और से देख लिए, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, तो बोलवैया के कहल जाएगा, ठीक है। जैसे हाम और मोय, और क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो मोय का बहुवचन पूछा था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाम और मोय क्या है, एक वचन रूप है, और इसी का बहुवचन रूप क्या दिया हुआ है, हमरे, हमरे मन, हमीन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे यहाँ पूछा था पुरुषवाचक सर्वनामिक पद मोय कर बहुवचन रूप होवेला, तो पुरुषवाचक सर्वनामिक पद मोय का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, हमरे, हमीन या हमरे मन, यानी तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, देवल सभे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, केऊ, कुछ, कोनो, केखो कौन सर्वनाम कर सर्वनामिक पद है के, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि केऊ, कुछ, कोनो और केखो किस सर्वनाम का सर्वनामिक पद है वो बताना है। ऑप्शन है सवाल बोधक का, निश्चय बोधक का, निजवाचक का, या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल कोनो नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि केऊ, कुछ, कोनो किसका है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम का है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं अनिश्चय वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, जोन सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु कर बोध नहीं हुए ओके अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहना, ठीक है। जैसे कोनो कहे नहीं पारब, यानी यहाँ पे क्लियर ही पता नहीं चल रहा है कि क्या कहना चाह रहे, कोनो कहे नहीं पारब यानी कुछ नहीं कर सकते, तो क्या कहेंगे यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कखनो खाए, ठीक है। तो कखनो खाए यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कब वो खाएगा, कखनो खाए यानी कभी भी खा सकता है, तो यहाँ पे निश्चित समय का पता नहीं चल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहेंगे। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा, इन सारे
शब्दों से भी आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है केव, तो केव से भी निश्चित किसी का पता नहीं चल रहा है, कोई भी हो सकता है। कुछ में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चित है, ठीक है। कोनो यह भी अनिश्चित है, किसी चीज का पता नहीं चल रहा है। केको यानी केको भी यहाँ पता नहीं चल रहा है कि कौन है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं केव, कुछ, कोनो और केको किस सर्वनाम के सर्वनामिक पद है, तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम के सर्वनामिक पद है, जो कि ऑप्शन पे नहीं दिया हुआ है। इसी वजह से ऑप्शन हमारा डी सही होगा यहाँ पे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कोनो ना कोनो भाव या विचार के सुपर ढंग से व्यक्त करे कर क्षमता के कर में होएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोनो ना कोनो भाव या विचार के सुपर ढंग से व्यक्त करे कर क्षमता किस में होता है? शब्द में होता है, शब्दकोश में होता है, वाक्य में होता है, या फिर ऑप्शन यहाँ पे डी दिया हुआ है देवल कोनो में नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? सी सही होगा, वाक्य में होता है। ठीक है, कोनो ना कोनो भाव या विचार के सुपर ढंग से व्यक्त करने की क्षमता किस में होता है? तो वाक्य में होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग वाक्य को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वाक्य आदमी कर विचार और भाव के पूरी प्रकट करे वाला शब्द समूह के वाक्य कहल जाएला। वाक्य किसे कहते हैं? तो आदमी कर विचार और भाव के पूरी प्रकट करे वाला शब्द समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करें, वाक्य का 3 किस्म कर होएला। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। क्लियर है। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्लियर है। और आगे बात करें तो अर्थ कर दृष्टि से, किसका दृष्टि से? अर्थ कर दृष्टि से वाक्य कर 8 भेद हुए ना। अर्थ कर दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। पहला होता है विधिवाचक वाक्य, दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा होता है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा होता है प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा होता है विस्मयवाचक वाक्य, फिर छठा होता है संदेहवाचक वाक्य, और सातवां होता है आपका इच्छावाचक वाक्य, और आठवां होता है संकेतवाचक वाक्य। क्लियर है। अर्थ कर विचार से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि कोनो ना कोनो भाव या विचार के सुपर ढंग से व्यक्त करे कर क्षमता केकर में होवेला। किस में होता है? तो वाक्य में होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वाक्य कर रचना का लखे होवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाक्य का रचना किस प्रकार होता है? शब्द मिलने से होता है, या सार्थक पद मनक जोक से होता है, या शब्द प्रस्तुति से होता है, या विराम चिन्ह कर व्यवहार से होता है। ठीक है, वाक्य का रचना किस प्रकार होता है वो बताना है। शब्द मिलल से, या सार्थक पद मनक जोक से, या शब्द प्रस्तुति से, या विराम चिन्ह कर व्यवहार से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? बी सही होगा। ठीक है, सार्थक पद मनक जोक से होता है। ठीक है, वाक्य का रचना किससे होता है? तो सार्थक पद मनक जोक से होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वाक्य में जेकर बारे में बताल जाएला उके का कहल जाएला। ठीक है, जस्ट हमने अभी किया था। वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं, विधेय कहते हैं, कथन या भावार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, उद्देश्य कहते हैं। क्लियर है। वाक्य में जेकर बारे में बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। जस्ट अभी हमने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सुगिया कहलक कि मैं रोपा रोपे नहीं जाऊँ, प्रस्तुत वाक्य कौन किस्म कर आए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुगिया कहलक कि मैं रोपा रोपे नहीं जाऊँ, यह वाक्य किस प्रकार का है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या अर्थ आधारित वाक्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, मिश्र वाक्य है। ठीक है, सुगिया कहलक कि मैं रोपा रोपे नहीं जाऊँ किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, इन तीनों को अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, रचनाकर आधार पर, किसके आधार पर? रचनाकर आधार पर नागपुरी भाषा में वाक्य कर 3 उपभेद आए हैं। ठीक है, रचनाकर आधार पर नागपुरी भाषा में वाक्य कितने उपभेद आए हैं? तो 3। कौन कौन? पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। क्लियर है। रचना के आधार पर नागपुरी भाषा में वाक्य कितने उपभेद हैं? 3 हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सरल वाक्य को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सरल वाक्य। ठीक है, तो जे वाक्य में एक ठो क्रिया हो। ठीक है, जिस वाक्य में एक क्या हो? क्रिया हो, माने कि एक ठो विधेय हो, भले कर्ता एक से बगरा हो, ओके सरल चाहे साधारण वाक्य कहना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जिस वाक्य में सिर्फ और सिर्फ एक क्रिया हो, ठीक है, और फिर हम कह सकते हैं एक से अधिक कर्ता हो, क्रिया सिर्फ एक होना चाहिए और कर्ता एक से अधिक भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे। सिंपल तरीके से समझिए कि जिस वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो और क्रिया सिर्फ एक और सिर्फ एक ही हो, उसे हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझिए, जैसे सोहन किताब पढ़ेला। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सोहन यहाँ पे क्या है? तो कर्ता है।
सिर्फ एक है, जबकि किताब यानी पढ़ेला यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कर्ता और एक क्रिया यानी एक उद्देश्य और एक विधेय है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, दूसरा में है सुमन और मालती। ठीक है, सुमन और मालती माला बनात रहे। ठीक है, तो यहाँ पे सुमन और मालती क्या है, दो कर्ता है, जबकि क्रिया यहाँ पे देखिए माला बनात, तो यहाँ पे क्रिया सिर्फ एक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए छुआ पानी में खिलत रहे, तो यहाँ पे छुआ, ठीक है, एक यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, कर्ता, और खिलत यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्रिया। ठीक है, यानी एक उद्देश्य और एक विधेय, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पे और कुछ बातों पर ध्यान देना है, और वो क्या है, तो कखनो कखनो उद्देश्य कर अभाव में भी सरल वाक्य बन जाएगा। ठीक है, कभी कभी कर्ता के भी अभाव में क्या बन जाता है, तो सरल वाक्य बन जाता है। कैसे, हुआ मत जा, हुआ मत जा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्ता यानी उद्देश्य का अभाव है। इस वाक्य में तोय उद्देश्य कर प्रयोग नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्रयोग करते हैं जैसे तोय हुआ मत जा, तो यहाँ पे पूरा होता है, तोय यहाँ पे कर्ता आ जाता, उद्देश्य आ जाता, जो कि यहाँ पे हमने प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ हुआ मत जा कहें तो भी यह सरल वाक्य हमारा बन जा रहा है। तो वही यहाँ पे बताना चाह रहा है कि ई वाक्य में तोय उद्देश्य कर प्रयोग नहीं हुए तो यो वाक्य पूरा अर्थ चाहे भाव बताते। क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य, यहाँ पे संयुक्त होता क्या है वो देखते हैं। जब दुई या दुई से बेसी सरल वाक्य मन के समानाधिकरण समुचय बोधक द्वारा जोड़ के एक वाक्य लखे बनाल जाएला कि उ एक दोसर कर पूरक होए और केकरो पर आश्रित नहीं हुए ना, तो उके संयुक्त वाक्य कहना। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल सिर्फ याद रखना है, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य को हम किसी समुचय बोधक से जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे मोय गावत हो और तोय सुनत हिस, तो यहाँ पे और क्या है, समुचय बोधक शब्द है। ठीक है, मोर आबा आवेला, ठीक है, मोर आबा आवेक वाला रहे मगर नहीं आले, तो यहाँ पे मगर क्या है, समुचय बोधक है। ठीक है, उसी प्रकार हम तीसरा और देखें तो तीसरा में रौरे नाश्ता करब या चाह पियब, तो या यहाँ पे क्या है, समुचय बोधक है। क्लियर है। चलिए आगे यहाँ पे और आप याद रखिएगा, संयुक्त वाक्य में और, मुद्दा, मगर, लेकुन, पढ़े, मकील, बल्कि, मनक सहायता से वाक्य जोड़ल रहेला। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना है कि संयुक्त वाक्य में और हो गया, मुद्दा, मगर, लेकुन, ठीक है, पढ़े, मकील, बल्कि, इन सारे शब्दों से क्या होते हैं, वाक्य जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगर इन तीनों ऑप्शनों पे आप देखेंगे तो और, ठीक है, मगर, या, ये सब क्या है, तो समुचय बोधक शब्द हैं जिससे कि जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि संयुक्त वाक्य आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं तीसरा, मिश्र वाक्य की। ठीक है, मिश्र वाक्य उ वाक्य जेकर में गोटेक मुद या मुख्य, ठीक है, उपवाक हो। ठीक है, उ वाक्य जेकर में गोटेक मुख्य उपवाक हो और एक चाहे एक से बकरा आश्रित उपवाक हो, उके का कहना, मिश्र वाक्य कहना। ठीक है, मिश्र वाक्य किसे कहेंगे, यहाँ पर वह वाक्य जिसमें पूरा क्या हो, तो उपवाक्य हो और एक से अधिक क्या हो, आश्रित उपवाक्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित वाक्य कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, जैसे जे आदमी धनवान होवेला वो हर जिनिस किन सकेला। ठीक है, जो व्यक्ति धनवान होता है वो हर वस्तु खरीद सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पहले एग्जाम्पल देखिए उसके बाद अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, यदि बरखा नहीं होता तो मैं कॉलेज जरूर जातो, यदि बरखा नहीं होता तो मैं कॉलेज जरूर जातो। तीसरा है, जखन आबा आवी तखने हमरे घर से निकलब, जखन आबा आवी तखने हमरे घर से निकलब। ठीक है, इन तीनों वाक्यों को आपने देख लिया। अब यहाँ पे इस बात को नोट में याद रखना है, क्या, तो मिश्र वाक्य कर उपवाक में की, जे, माने की, काले की, तैयो, फिन, जदी, तो, ठीक है, हालांकि, मनक व्यवहार होएला। ठीक है, मिश्र वाक्य कर उपवाक्य में किसका किसका प्रयोग होता है, तो की, जे, माने की, काले की, तैयो, फिन, जदी, तो, हालांकि, मनक, ये सबका क्या होता है, व्यवहार होता है। जैसे हम यहाँ पे पहला वाक्य में आप देखिएगा तो जे शब्द का प्रयोग हुआ है, ऊ का हुआ है। ठीक है, तो इसी सब इन सारे यानी इस शब्दों को जे और ऊ, इन सबको आप देखकर क्लियर से आप बता सकते हैं कि मिश्र वाक्य होगा। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा वाक्य में है जदी है, तो इनको देखकर आप बता सकते हैं क्या है, मिश्र वाक्य। इसको आपको सिर्फ याद रखना है, मिश्र वाक्य कर उपवाक्य में की, जे, माने की, काले की, तैयो, फिन, जदी, तो, हालांकि, ये सब शब्दों का व्यवहार होता है। ठीक है, जखन आबा आवी तखने हमरे जात, तो जखन और तखन ये सब क्या है, तो मिश्र वाक्य के उपवाक्य है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे पूछा क्या था, क्वेश्चन पे पूछा था कि सुगिया कहलक की, ठीक है, सुगिया कहलक की मैं रोपेक नहीं जाबू, प्रस्तुत वाक्य कौन किस्म कर आए, तो मिश्र वाक्य होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं की शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मिश्र वाक्य का उपवाक्य है, तो यहाँ पे की, यहाँ पे आप भी आ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मिश्र
वाक्कर उपवाक में की, जे, माने की, काले की, तैयो, फिन, ये सब का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे की शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे सुगिया कहाँ पे, हाँ आ गया। ठीक है, सुगिया कहलक की, सुगिया कहलक की आ रहा है ना, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, आबा कर मन रहे कि ई चलते। ठीक है, आबा कर मन रहे ई चलते मोके पलटन बने पड़लक। आबा कर मन रहे ई चलते। ठीक है, इस शब्द को आपको याद रखना है। ई चलते मोके पलटन बने पड़लक। प्रस्तुत वाक्य कौन तरह कर आए। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि आबा कर मन रहे ई चलते मोके पलटन बने पड़लक। तो यह किस प्रकार का वाक्य है वो बताना है। संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, या ऑप्शन हमारा डी भाव रहित वाक्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, जस्ट हमने अभी पूरे डिटेल में डिस्कस किया है। तो ई चलते, ठीक है, ई चलते किस में प्रयोग होता है, संयुक्त वाक्य में प्रयोग होता है, इसे याद रखना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।